बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी सेकंड जो है वो चैप्टर की जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कल, उसका जो है वो हम लोग एग्जांपल नंबर 11 इसमें है जी। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंगिंग टू जी, शो दैट नंबर 1 है द ऑर्डर्स ऑफ द ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। नंबर 2 द ऑर्डर्स ऑफ द ए बी एंड बी ए आर इक्वल। नंबर 3 है द ऑर्डर्स ऑफ द ए एंड बी इनवर्स आर इक्वल। सो इसमें नंबर 1 हम लोग जब सोल्यूशन इसका करेंगे जी, हमारे पास होगा कि लेट ए बिलोंगिंग टू जी, सपोज द ऑर्डर ऑफ द ए इज़ एम। हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया है सो दैट कि हमारे पास जो ए की पावर एम इज़ इक्वल टू ई आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ए की पावर एम इज़ इक्वल टू ई है, इसको जो है वो ए की पावर माइनस एम के साथ दोनों साइडों पे लेफ़्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी करवा दिया। जब इधर आइडेंटिटी के साथ किया तो वही का वही हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये ए की पावर माइनस एम और प्लस एम वाला जो है ये आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अपनी, उनको यूज़ करते हुए हम -1 जो है वो अपना अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि अब इसका मतलब है कि हमारे पास ए की पावर m का अगर आंसर आइडेंटिटी हमने लेट किया था तो -1 का की पावर m भी जो है वो भी आइडेंटिटी ही आई है, यानी कि उसका जो है वो हमारे पास क्या है। सो द ऑर्डर ऑफ द ए इनवर्स इज़ द डिवाइज़र के ऑफ द एम। तो हमारे पास जो है वो ए की पावर -1 की पावर के जो है वो इज़ इक्वल टू ई आ जाता है, विच इम्प्लाइज़ कि हम लोग जो है वो आइडेंटिटी को जो है वो इसी तरह हम दोबारा से जो है वो इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, हम अपना जो है वो ए की पावर के साथ जो है वो राइट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब हम लोग राइट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए की पावर माइनस के आ जाएगी और एक आपका ए की पावर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये चीज़ जो है वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, और आपका ये चीज़ जो है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी ए की पावर के, बट एम डिवाइड्स द के, तो 10 के इज़ इक्वल टू एम। ठीक है, अच्छा जी, सो द ऑर्डर जो है वो इसका एम भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर भी वही रहा और उसका ऑर्डर भी वही रहा। ठीक है, ए का भी और ए इनवर्स का भी। इसी तरह से हम लोगों ने इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 है जी, ए बी बिलोंगिंग टू जी, सपोज दैट द ऑर्डर ऑफ द ए बी इज़ इक्वल टू एम एंड ए बी इज़ की पावर एम जो है वो इज़ इक्वल टू ई है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह उसको जो है वो ए बी को जो है वो एम टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ए बी को जो है वो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है कि हमारा कि जो एक वाला जो पहला ए था इसको उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए, या यूँ कह दें आप कि आपने दोनों साइडों पर लेफ़्ट साइड पर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने के साथ तो ये ए का ए इनवर्स और ए ये जो आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके पेयर्स जो हैं वो आपने किस फॉर्म में बना लेने, बी ए इसी तरह करते करते एंड पे सिर्फ बी आपका रह जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो आपकी ए इनवर्स ई रह जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद अब आप क्या करोगे कि आप उसको जो है वो पहले आपने लेफ़्ट मल्टीप्लाई करवाया था ए इनवर्स के साथ, अब आप जो है वो दोबारा से जो है वो क्या अब आप क्या करोगे, अपना जो है वो ए इनवर्स को जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ए को जो है वो मल्टीप्लाई करवाओगे राइट साइड पे। जब ए को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो इधर राइट साइड पे ए आएगा और ए इनवर्स और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो वो ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो अब आपकी कितने टाइम्स हो जाएगी, एम टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो हैंस द ऑर्डर ऑफ द ए बी एंड बी ए आर इक्वल। नेक्स्ट थर्ड है पार्ट है जी हमारे पास, लेट ए बी बिलोंगिंग टू जी, सपोज द ऑर्डर ऑफ द ए इज़ एम, यानी कि एम ए की पावर एम इज़ इक्वल टू ई, देयरफॉर ए की पावर एम इज़ इक्वल टू ई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो दोनों साइडों पे बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और राइट साइड पे जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो ये चीज़ है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ जी, ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स बी आ जाएगा, बी इनवर्स बी का जो है वो दोबारा से ये आइडेंटिटी आ जाएगी और इसमें जो है वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो इस पावर को जो है वो हम बाहर एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर जो है वो क्या बन जाती है, एम होल पावर बन जाती है। ठीक है, तो हैंस द पावर्स ऑफ द आपका जो ऑर्डर ऑफ द ए और बी इनवर्स जो है वो इक्वल, यानी कि इसका भी एम आया और आपने ए का भी एम ही लिया था। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो किस तरह से आई है जी, कि पावर हमने बाहर निकाल ली सारों पे, ये हम लोग इस तरह से ये यहाँ पे यूज़ किया, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हियर वी हैव यूज द फैक्ट दैट बी इनवर्स ए की पावर एम और बी ये था ना। अब ये जो ए की पावर एम है, ठीक है, अब इसको जो है वो अब आप क्या करोगे, आप इसको जो है वो यहाँ पे इस तरह से लिखोगे कि बी
एक बी इनवर्स, ठीक है, साथ में आपका आ जाएगा ए बी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यानी कि आपका ए एक दफ़ा लिखोगे आप, ठीक है, फिर बी आ जाएगा, फिर बी इनवर्स, फिर अगला ए लिखोगे, फिर बी आ जाएगा, फिर यानी कि एम फैक्टर्स आपने बनाए हैं। तो जब एम फैक्टर्स बन गए तो टोटल जो है यहाँ पे हम इस तरह से एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एम फैक्टर्स वाला कंसेप्ट उसने हमारा यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 है कि इन अ ग्रुप ऑफ द इवन ऑर्डर प्रूव दैट देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि लेट जी बी जो है वो ग्रुप है ऑर्डर इवन ऑर्डर का, ठीक है, तो उसके नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, अगर आइडेंटिटी को हम निकाल दें तो बाकी जो है वो हमारे पास जो है वो कितने बचेंगे, वो जो ग्रुप बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन कितने ऑर्डर के होंगे, वो हमारे पास जो है वो ऑड जो है वो नंबर होंगे, यानी कि और उनकी जो तादाद होगी वो ऑड नंबर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले जो है वो एक 6 एलिमेंट्स का जो है वो सेट था, उसका ऑर्डर 6 था, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक निकाल दो तो बाकी कितना बच गया 5, तो वो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है आल्सो द इन्वर्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द जी बिलोंगिंग टू जी। अब जाहिर बात है हर एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप है तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एंड दैट ई का इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स भी खुद ही वो आइडेंटिटी ही होती है। अच्छा जी, देयर अकर पेयर्स ईच कंसिस्ट ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक्स एंड एक्स इन्वर्स सच दैट के एक्स और दोनों सेम नहीं होंगे, and as there are the odd number of the non-identity elements after pairing of such non-identity elements for which x is not equal to x inverse, we must have at least one element जो कि आइडेंटिटी के अलावा होगा सच दैट कि हमारे पास वो एलिमेंट जो है वो किस तरह का होगा कि a जो है वो इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। इसको जो है वो हमारे पास जो है वो क्या करेंगे हम जो है वो ये क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए, ठीक है, इसको जो है वो हम लोग अगर दोनों सेम हैं तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ए जो है वो इज इक्वल टू ए इनवर्स था, यहाँ पे ए डाल दो तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑर्डर जो है वो 2 आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर 2 होगा। लास्ट एग्जाम्पल है जी इसकी कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ द ऑड ऑर्डर इन द जी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट y इन द जी सच दैट कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा। अच्छा जी, अब फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m लेट x बिलोंगिंग टू फॉर x बिलोंगिंग टू g कि x का जो ऑर्डर है वो कितना है 2m+1, यानी कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो x तो इसको ऑर्डर को हम किस तरह से लिखते हैं कि x की वो पावर में बन जाता है, ठीक है। तो x की पावर 2m+1 इज इक्वल टू e, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जो है वो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा कि एक x आएगा जब m को हमने 0 पुट किया, फिर m को 1 पुट कर दो, m ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये आ जाएंगे x स्क्वायर x3 xm m+1 m+2 करते कराते 2m तक बात चली जाएगी, ठीक है। तो लेट कर लो कि y जो है वो क्या है x के पावर m+1 है, तो y2 जो आपका y इसका स्क्वायर है वो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, इसका जो है वो 2 स्क्वायर ले लो तो यहाँ पे 2m+2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाले जो था 2m+1 अलहदा कर लिया और ये जो ये 1 बचा था इसको हम लोगों ने अलग कर लिया तो वो x की पावर 1 अलग आ गई। अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी की इक्वल थी, हमने आइडेंटिटी लिखा इज इक्वल टू x, तो आपका y स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू x आ गया। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करना था।